प्रश्न 12 तीसरा, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न है ए क्यू गुना बी माइनस सी का होल क्यू प्लस बी क्यू गुना सी माइनस ए का होल क्यू माइनस सी क्यू बी माइनस ए का होल क्यू। तो ये प्रश्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए गुना बी माइनस सी और पूरा पे होल क्यू। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ए क्यू है, देखिए ए पे भी घात 3 है और बी माइनस सी पे भी घात 3 है, तो पूरा पे घात 3 कर देंगे प्लस इसको भी उसी तरह से बी गुना सी माइनस ए होल क्यू। और इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस सी बी माइनस ए और पूरा पे होल क्यू। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिए हैं क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के सूत्र पे लाना है। तो ए के जगह पे हो गया ए गुना बी माइनस सी, तो ए क्यू प्लस बी के जगह पे हो गया बी गुना सी माइनस ए, तो बी क्यू हो गया प्लस सी के जगह पे हो गया माइनस सी गुना बी माइनस ए। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर मंझला कोष्टक हटाएंगे तो फिर से यही हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं, माइनस को मंझला कोष्टक के अंदर कर दिए हैं। तो अब ये हो जाएगा ए गुना बी माइनस सी का होल क्यू प्लस बी गुना सी माइनस ए का होल क्यू प्लस सी गुना ए माइनस बी का होल क्यू। तो यहाँ पे माइनस हम कोष्टक के अंदर भेज दिए हैं, तो यहाँ पे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, बी प्लस में है तो बी माइनस में हो जाएगा, ए माइनस में है तो ए प्लस में हो जाएगा, यानी बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो ये माइनस कहाँ चल गया, इन दोनों के साथ। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस सी गुना बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं सी गुना ए माइनस बी। अब लिखेंगे माना ए बराबर हम किसको मान लेंगे, ए गुना बी माइनस सी, इसको ए के बराबर मान लेंगे। अब बी बराबर हम मान लेंगे बी गुना सी माइनस ए को, और सी बराबर हम मान लेंगे सी गुना ए माइनस बी को। तो ए गुना बी माइनस सी को ए के बराबर मान लिए, बी गुना सी माइनस ए को हम बी बराबर मान लिए, और सी गुना ए माइनस बी को हम सी बराबर मान लिए। इस तरह लिख लिए। तो इसका एक सूत्र होता है, देखिए ये सूत्र होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3 ABC। अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी ए और बी और सी को जोड़ने पे 0 आ रहा है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ABC हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तो 0 हो गया, तो 0 गुना इसको करेंगे तो 0 होगा, तो माइनस ABC इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस ABC हो जाएगा, यानी 3ABC हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए प्लस बी प्लस सी, अब क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे ए बी सी को, तो ए बराबर है ए गुना बी माइनस सी,
ए गुना बी माइनस सी प्लस बी बराबर कौन है, बी गुना सी माइनस ए प्लस सी बराबर है सी गुना ए माइनस बी। तो हो जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं। तो ए गुना बी माइनस सी है, तो ए से बी को गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और ए गुना माइनस सी तो माइनस ए सी प्लस बी गुना सी बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। इस तरह से गुना कर लिए। अब ए बी प्लस में है, ए बी माइनस में है, तो इसको काट देते हैं। ए सी माइनस में है, ए सी प्लस में है, तो इसको भी काट देते हैं क्योंकि शून्य आएगा। बी सी प्लस में है, बी सी माइनस में है, तो कितना आ गया, शून्य आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, शून्य। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर शून्य, तो ए क्यू प्लस, तो लिखेंगे अतः ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3ab। तो जब ए बी सी को जोड़ने पे शून्य आया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा, 3abc। तो बराबर हम लिखेंगे 3a में हम किसको माने थे, तीन ए बी सी। ए में है ए गुना बी माइनस सी, ये हो गया ए। बी है बी गुना सी माइनस ए, और सी में है सी गुना ए माइनस बी। तो इन तीनों को गुना कर लेंगे। तो इन जब तीनों को गुना करेंगे तो 3abc हो जाएगा। 3abc गुना बी माइनस सी गुना सी माइनस ए गुना ए माइनस बी। तो देखिए ए बी सी ये तीनों को एक साथ गुना कर दिए हैं, तो 3abc हो जाएगा मिल करके। इन सबको गुना करना है। बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी को तीनों को अलग रहने दिए हैं, तो हो जाएगा 3abc गुना ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को इधर लिख देंगे, सजा करके लिखेंगे। अब बी माइनस सी को अब इस यहाँ पे लिखेंगे, फिर सी माइनस ए को अंत में लिख देंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर, 3abc गुना ए माइनस बी गुना बी माइनस सी गुना सी माइनस ए।